हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जनसूरज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपना अभियान वापस लेने को तैयार है, साथ ही राजनीति से भी दूर हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि बिहार सरकार 1 से 2 साल में अगर 5 से 10 लाख नौकरियां देने की अपनी घोषणा को पूरा करे। प्रशांत किशोर ने 20 लाख लोगों को नौकरी देने के मामले पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार ये काम करने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं उन्हें अपना नेता बना लूंगा। अपने जनसूरज अभियान के तहत समस्तीपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने बुधवार को महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो नियोजित शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उन्हें तो समय पर सरकार वेतन नहीं दे पा रही है और नई नौकरियां कहां से दे पाएंगे। प्रशांत किशोर ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजनीतिक उठक पटक अभी और होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण अब लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। मानसून आने के बाद भी इस बार बिहार में अच्छी बारिश देखने को नहीं मिला, जिसके कारण उमस और गर्मी लगातार बढ़ रही है और राज्य में मानसून कमजोर होने के चलते अब ज्यादातर इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बिहार के मौसम को लेकर ताजा रिपोर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का आसार बने हुए हैं, जिसमें पटना समेत सुपौल, किशनगंज, अररिया जिला शामिल है। इसके अलावा बाकी के इलाकों में भी थोड़ी थोड़ी बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य में फिलहाल अच्छी बारिश के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। बुधवार को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें से समस्तीपुर के हसनपुर में 10 लाख मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पटना में 2.1 मिलीमीटर और भभुआ के चांद में 2.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बिहार में इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की महागठबंधन सरकार में कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाए जाने को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन बाद ही उनकी पार्टी जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने बुधवार को धमकी दी कि अगर लेसी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देगी। बता दें कि लेसी सिंह को मंगलवार को तीसरी बार मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया है। उन्हें बिहार कैबिनेट में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया है। भाकपा माले ने बुधवार को कहा कि कानून मंत्री को बनाए रखने से सरकार की छवि खराब होगी। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए रखने के अपने फैसले पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूर्ण विचार करना चाहिए। वर्तमान में महागठबंधन में 7 दल जेडीयू, राजद, कांग्रेस, भाकपा, माकपा और हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा शामिल है, जिनके पास 243 सदस्य बिहार विधानसभा में 160 से अधिक विधायक है। दोस्तों बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच चुके हैं। राबड़ी आवास के बाहर जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद आरजेडी सुप्रीमो पहली बार पटना आए हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर लग गई उनके स्वागत के लिए। वहीं राबड़ी आवास के बाहर भी ढोल नगारों से उनका स्वागत किया गया। लालू प्रसाद यादव राबड़ी आवास के अंदर आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी व राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी आई है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के आवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। दिल्ली एम्स में इलाज के बाद लालू लगातार बेटी मीसा भारती के आवास पर ही रह रहे थे। डॉक्टरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव के डॉक्टरों ने दिल्ली से अब पटना जाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन को लेकर आरजेडी समर्थकों का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में सोने के भाव में आज बदलाव देखा गया है, जिसकी वजह से बिहार में भी बदलाव हुआ है। आज पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 100 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के रेट में 110 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,930 रुपए और वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 52,280 रुपए है। आमतौर पर 24 कैरेट के सोने को सबसे अच्छा शुद्ध माना जाता है, लेकिन इस सोने से जेवर नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये बेहद मुलायम होते हैं। इसलिए जेवर या आभूषण बनाने में ज्यादातर 22 कैरेट गोल्ड का ही प्रयोग किया जाता है।
बात करते हैं कि केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। जी हां, दरअसल शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। दरअसल दिल्ली कोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। केवल यही नहीं बल्कि कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के यू टर्न के बाद बनी नई सरकार पर घमासान तेज होता जा रहा है। नई सरकार में कांग्रेस की फजीहत पर बिहार के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले ही भारी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिहार के सरकार में मंत्रियों और विभागों का बंटवारा बिना किसी तर्क के किया गया है। कांग्रेस को विधायकों की संख्या के आधार पर हिस्सा नहीं मिला और यह हैरत करने वाली बात है कि कांग्रेस से किसी ने भी मंत्री पद को लेकर सही जिम्मेदारी के लिए दबाव नहीं बनाया है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने बिहार के नई गठबंधन सरकार में मंत्री पदों के बंटवारे पर कई सवाल खड़े किए हैं। आजाद ने कहा कि राजद के पास 79 विधायक है और उसे 17 मंत्री पद मिले हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास एक निर्दलीय समेत कुल 46 विधायक है और उनके 13 मंत्री बनाए गए हैं। यहाँ की जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवासीय मोर्चा यानी कि हम पार्टी के सिर्फ 4 विधायक है और उसे भी एक मंत्री पद दिया गया है। फिर 19 विधायकों वाली कांग्रेस को सिर्फ 2 मंत्री ही पद क्यों मिले हैं? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव के सहयोग से नई सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद प्रमुख और पूर्व सीएम लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं। उन्होंने लालू यादव को गुलाब का फूल भेंट के तौर पर दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव दिल्ली से बुधवार की शाम पटना पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी है। लालू अपनी सेहत के चलते मंत्रिमंडल के विस्तार के समय नहीं आ पाए थे, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए अब वो अपने घर पहुंच गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार सामने आ सकते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। वो साफ कर चुकी है कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब कांग्रेस ने एक नई बात कह दी है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष के तरफ से प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी इससे इनकार करते हैं तो वो जो नाम से सुझाएंगे हम उनको समर्थन करेंगे। कांग्रेस का इशारा साफ है कि नीतीश कुमार सहित जो भी नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले राहुल गांधी का भरोसा जीतना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी तेल कंपनी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। आज पटना में पेट्रोल के दामों में 88 पैसे और डीजल में 82 पैसे की गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107 रुपए 24 पैसे और वहीं डीजल 94 रुपए 4 पैसे बिक रही है। मुजफ्फरपुर में 108 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए यह साल मायूसी भरा है। राज्य में मानसून की कम बारिश ने किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सूबे में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार भी हर संभव मदद को तैयार दिखा रहा है। राज्य में कम बारिश के कारण पैदा सूखे की स्थिति का सरकार प्रखंडवार आकलन कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी हालात पर नजर रखें और किसानों को सहायता देने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। संभावित सूखे की हालत में किसानों को हर संभव मदद देने की योजना तैयार रखने को मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सूखे के हालात की समीक्षा की और कम बारिश को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली है। नीतीश ने कहा कि किसानों को डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलाए, किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति करे, जितने क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है उनके बचाव के लिए किसानों को सिंचाई के समाधान उपलब्ध कराए। जो किसान कम बारिश के कारण खेती नहीं कर पाए हैं उनकी मदद करनी होगी। इसके साथ ही वैकल्पिक फसल योजना के तहत जो किसान चाहते हैं उन्हें तत्काल बीज मुहैया कराए जाए। दोस्तों आज का न्यूज़ यहीं तक, मिलते हैं आप कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।